कब्र दाखिल दुनिया से बेहद का वैराग रख, कलयुग के झूठे विनाशी मायावी पॉम्पन शो के आकर्षण से परे, याद की यात्रा के सुरक्षा कवच में रहते हुए एक रस हो परिस्तान में जाने का पुरुषार्थ कर परिस्तानी बनने की हेवनली गॉडफादर के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाती है आत्मा जब खुद को भूल जाती है और परवश अनुभव करती है। परमात्मा संगम युग में अपना बच्चा बनाकर पवित्रता का और जिम्मेवारियों का ताज स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का ताज देते हैं और साथ में स्मृति दिलाते हैं कि हमारे पास अकाल तख्त भी है तो परमात्मा के दिल का तख्त भी है। रूहानी नशा है कि हम अकाल तख्त नशीन भी हैं और दिल तख्त नशीन भी हैं, और निशाना है कि पवित्र बन और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य कर प्योरिटी का और जिम्मेवारियों का ताज लेना है। जब डबल ताज और तख्त नशीन बन जाते हैं तो रूहानी नशा भी रहता है और निशाना भी याद रहता है। अपनी स्मृति की सीट पर रहने से निशाना भी स्मृति में रहता है। जिम्मेवारी प्रति जागरूक रहते हैं तो कर्मेंद्रियां हावी नहीं होती बल्कि ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। लेकिन परमात्मा सावधान करते हैं कि अगर ताज और तख्त छोड़ देंगे तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर नहीं मानेगी। परमात्मा कहते हैं सदैव नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को, फिर चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां आँख कान मुख हो या सूक्ष्म मन बुद्धि दिल हो, सभी को मालिक बन ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो ताज और तख्त की अनुभूति अभी संगम युग में अनुभव होगी और भविष्य में स्थूल ताज और तख्त प्राप्त होगा। हलचल अस्थिर निराशावादी वायुमंडल के बीच में रहते हुए परमात्मा हमें आने वाली सुखदायी दुनिया की स्मृति दिलाकर सिर्फ समर्थ संकल्प करने की श्रीमत देते हैं। समर्थ संकल्प प्रसन्नचित बनाते हैं, लेकिन जब कलयुग के प्रभाव में आकर कमजोर संकल्प करते हैं तो प्रश्नों से घिर जाते हैं और खुशी खत्म हो जाती है। परमात्मा समर्थ स्मृति में रहते हुए समर्थ संकल्प करने की श्रीमत देते हैं। उल्टी देह अभिमान की मत पर चलने वाले यादव और कौरव दुनिया को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने खेल शुरू कर दिया है। सब खत्म कर खुद राज्य करना चाहते हैं, परंतु इस सृष्टि पर बाहुबल से वे राज्य नहीं कर सकते हैं, इससे वे बिल्कुल अनजान हैं। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि सारी दुनिया ही कब्रिस्तान हो जानी है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लगाने की समझ दे रहे हैं। जो अज्ञानता में है वे समझते हैं कि परमात्मा को आकर इंसाफ करना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं उन्हें सजा देनी चाहिए। परमात्मा पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वे हम आत्माओं के कर्मों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ जो जैसे कर्म करता है वो ऑटोमेटिक वैसा ही फल प्राप्त करता है। परमात्मा आते हैं तो सही कर्म करने सिखाते हैं और पास्ट में जो हमने पाप कर्म किए हैं उन्हें योग द्वारा भस्म करने को कहते हैं। योग भी एक्यूरेट हो, खुद को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करने से योग लगता है और उस योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। पाप भस्म करने की मेहनत तो हमें करनी है, मौका परमात्मा देते हैं। बिना कुछ किए कर्म के उल्टे हिसाब नहीं मिटते हैं और ना परमात्मा मिटाते हैं। पाप कर्म सभी ने किए हैं और सब आपस में चुगतो करते हैं। परमात्मा याद और शुभ भावना और शुभ कामना से हिसाब को चुगतो कराते हैं, परंतु कोटों में कोई, कोई में कोई ये विधि अपनाते हैं। दुनिया के कब्रिस्तान होने से पहले परमात्मा परिस्तान की स्थापना कराते हैं और परिस्तान में जाने के लिए परिस्तानी अर्थात गोल्डन इजिप्ट बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं और कहते हैं कि कब्रिस्तान होने वाली दुनिया को भूल परिस्तान को याद करो और वहां के लिए मर्तबा लो। आज के समय प्रमाण मिडिल क्लास वाले गरीब की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि जो खुद को गरीब कहते हैं उनके पास भी आज बहुत पैसा है और जो साहूकार हैं उनके पास बहुत धन है। इन दोनों दर्जों की आत्माओं को ज्ञान समझ नहीं आता। जो इन दोनों के बीच के होते हैं वे इस समय हर तरह की परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसी आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान समझ में आता है। ये उनकी खुशनसीबी है कि ये डायरेक्ट
परमात्मा के बच्चे बनते हैं, उनसे पढ़ते हैं और सद्गति का वर्षा लेते हैं। एक परमात्मा की याद के सिवाय कुछ और याद नहीं आना माना खुश नसीब बनना। भारत जो कभी परिस्तान था वो अब पुराना हो गया है, तमो प्रधान हो गया है, शरीर तमो प्रधान हो गए हैं। इसलिए ड्रामा के प्रमाण ये सब कुछ बदलना है और फिर से नया बनना है। इस सत्य को स्वीकार करना है और समझना है कि ड्रामा कल्याणकारी है। शरीर वैसे भी ड्रामा में बदलते हैं और सृष्टि परिवर्तन में भी बदलने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब बदलने के पहले हमें तैयारी करनी है, इसलिए हर बात को यथार्थ समझना है। अभी भी परमात्मा की बात को सुनकर अनसुना करेंगे और पुरानी दुनिया से दिल लगाएंगे तो घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि पुरानी तो समाप्त होगी, लेकिन नई दुनिया की प्राप्ति से भी वंचित रह जाएंगे, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया होगा। अभी समय है सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा से सुख का वर्षा लेने का, और हम परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए। यही मन मना भाव है। मन परमात्मा में लगा रहता है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना परिस्तानी बनते जाएंगे। मनुष्य आत्माओं को सतयुग त्रेता युग के 2500 वर्ष का इतिहास नहीं मालूम है, इसलिए उन्हें कलयुग के बाहरी दिखावे अच्छे लगते हैं, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरह हैं, जिसकी चमक शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती हैं। इसी तरह परमात्मा समझाते हैं कि कलयुग की ये 100 वर्ष का भपका भी सिर्फ थोड़े समय का शो है, फिर खत्म हो जाएगा। बाहर का शो है, लेकिन यहाँ सच्ची सुख शांति किसी के पास नहीं है, परंतु ढूंढ सब रहे हैं। तो परमात्मा शांति और सुख दोनों का वर्षा देने आए हैं। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, जिसे याद करना है, और सुख धाम नई दुनिया को याद करना है और वहां जाने का पुरुषार्थ करना है। बाकी दुख धाम में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती है, ये परमात्मा समझाते रहते हैं। बिना संबंध और बिना समझ से परमात्मा को याद करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें समझ और संबंध से याद करना है। याद से ही फायदा है, याद से ही आत्मा पवित्र बनती है, सशक्त बनती है, सही दिशा में चलती है, धारणा करने का बल मिलता है। याद से ही गोल्डन इजट बनती है, कर्मातीत विकर्माजीत मायाजीत बनती है। पतित पावन लिबरेटर गाइड हेवनली गॉडफादर परमात्मा की महिमा है, जो ये स्पष्ट करती है कि परमात्मा पतित दुनिया नर्क में आकर ये कर्तव्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी संगम युग में पुरुषार्थ कर पवित्र बन ये ऊंच मर्तबा लेते हैं, पूजनीय बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाकर लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि जड़ चित्र मनोकामनाएं पूरी नहीं करते हैं। वे तो जड़ हैं, निर्जीव मूर्तियां हैं, और जिनके यादगार बने हैं उनकी आत्माएं तो ड्रामा में पार्ट बजा रहे होते हैं। वे भी पुजारी बन पूजा कर रहे होते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए भक्तों की भावनाओं की तीव्रता के प्रमाण परमात्मा ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। परमात्मा अनुसार जो कलयुग में पढ़ाई होती है, उससे चरित्र में सुधार नहीं आता, बल्कि गिरावट ही आती है। पढ़ाई में सच्चाई भी नहीं होती, आत्माएं सभ्यता भी नहीं सीखते, इसलिए अनपढ़ हैं। शास्त्रों में भी सत्य नहीं, इसलिए पढ़कर सुनकर भी कलयुग नर्क बन गया। अभी परमात्मा सच्ची पढ़ाई पढ़ाकर सच्चा भी बना रहे हैं, सभ्यता भी सिखा रहे हैं, दिव्य भी बना रहे हैं, साथ साथ रूहानी कमाई भी करा रहे हैं, जो 2500 वर्षों के लिए जमा हो रही है। फिर हेवनली किंगडम में सिर्फ बनी बनाई प्रारब्ध का आनंद लेते हैं। अंत में स्मृति स्वरूप मैं आत्मा मेरा परमात्मा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहना उच्चतम स्थिति है, जो फुल पास कराएगी। कर्म में आते हुए स्मृति में रखना है कि ये थोड़े समय के लिए है, ताकि कहीं भी अटैचमेंट ना हो, पुरुषार्थ भी तीव्रता से चले और हम एवर रेडी भी रहें।
भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं सुख शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं मिलती है, क्योंकि शांति और सुख के सागर तो परमात्मा है और उन्हें कोई नहीं जानते। वो स्थान जहाँ परमात्मा का परिचय मिलता है, सुख और शांति प्राप्त करने का रास्ता मिलता है, अपना सही परिचय मिलता है, वो ही वास्तव में तीर्थ स्थान है। ज्ञान स्नान से ही मन बुद्धि हृदय सब शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति मार्ग के चरणामृत या गंगा जल से नहीं, आधा कल्प से पी रहे हैं, लेकिन कोई भी पावन नहीं बना। परमात्मा समझ का नेत्र दे रहे हैं हर बात को परख कर देखने के लिए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, जिन्हें धारण करने वाले आधा कल्प दिव्य मूर्त चैतन्य में होते हैं और आधा कल्प उनके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। अविनाशी ज्ञान की प्रालब्ध चैतन्य और यादगार में पूरा कल्प चलती रहती हैं, इसलिए कहते हैं कि ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में हम सुनते हैं कि अमरनाथ शंकर ने एक पार्वती को अमर कथा सुनाई, जबकि परमात्मा समझाते हैं कि शंकर तो साकार दुनिया में आते ही नहीं हैं, वे तो आकारी देवता ब्रह्मा की ज्वालामुखी तपस्या का देही अभिमानी स्वरूप का प्रतीक है। जब बुद्धि की लाइन एक परमात्मा में एकाग्र हो जाती है, वास्तव में अमरनाथ निराकार परमात्मा को कहते हैं। संगम युग में आकर ब्रह्मा मुख का आधार लेकर हम आत्मा रूपी पार्वतियों को रोज अमर कथा सुनाते हैं और हम मुरली रूपी अमर कथा को सुनकर काल पर जीत पहन रहे हैं और अमर लोक का 2500 वर्षों का वर्षा ले रहे हैं। परमात्मा एक नहीं बल्कि सर्व आत्मा रूपी पार्वतियों को कथा सुनाने आए हैं, अर्थात अमर बनाने आए हैं। अमर लोक में आत्माएं स्व इच्छा से एक शरीर 150 वर्ष बाद छोड़कर दूसरा लेती हैं। मृत्यु लोक में ही आकर परमात्मा अमर लोक में जाने की अमर कथा सुनाते हैं। न अमरनाथ में जाकर न कुंभ के मेले में ज्ञान स्नान कर कोई पावन बन सकता है। सच्चा कुंभ का मेला परमात्मा और आत्माओं के संगम योगी मिलन मेले को कहते हैं, जिस मिलन में आत्मा पर चढ़ी जन्म जन्मांतर की मैल उतरती है और आत्मा पवित्र बनती है। ज्ञान और योग के पंखों से आत्मा हल्की हो उड़ती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं खास योग के पंख को मजबूत करो तो आत्मा संपूर्ण पावन बन सबसे तीखी उड़ेगी। अभी तो दुनिया के किसी भी कोने पर जाने के लिए आत्मा रॉकेट की तरह है, परंतु पवित्र नहीं, इसलिए अपने पवित्र धाम घर नहीं जा सकती है। वहां जाने के लिए कर्मातीत अवस्था चाहिए। कोई भी कर्म का बंधन अपनी तरफ न खींचे, सब हिसाब किताब चुक दो। सभी आत्माओं को अपने बनाए हुए हिसाब यहाँ ही चुकतो करने हैं। दुखों का कारण बताकर परमात्मा कहते हैं विकार रूपी कारणों से मुक्त हो, निवारण स्वरूप बनो। आत्मा अविनाशी है, इसलिए जो एक बार ड्रामा में शूट हो जाता है वो अविनाशी हो जाता है। आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है तो फिक्स हो जाता है, इसलिए इसे अनादि बना बनाया ड्रामा कहते हैं। मोक्ष किसी को नहीं मिलता, आत्मा का पार्ट इमर्ज होता है तो आत्मा फिर पार्ट में अपने आप आ जाती है। आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का कालापन नहीं दिखाई देता, तो जड़ चित्रों को काला दिखा देते हैं। परमात्मा यथार्थ राज समझाते हैं कि आत्मा गोरी अर्थात पवित्र और आत्मा काली अर्थात अपवित्र बनती है। आत्मा की अवस्था प्रमाण भारत भी सतो प्रधान और तमो प्रधान बनता है। जीव जंतु जानवर भी उसी प्रमाण बनते हैं। इसलिए परमात्मा का फरमान है हम आत्माओं को कि फिर से सतो प्रधान बनो, तो भारत प्रकृति और प्राणी भी सुंदर बन जाएंगे। ओम शांति।